कि आरजेडी के लोग जो है एमके स्टालिन साहब जिनकी सरकार ने मनीष कश्यप पर बिहार के लाल पर सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगाया है उस एमके स्टालिन महोदय के से गलबहियां कौन कर रहे थे, भरत मिलाप कौन कर रहे थे, तेजस्वी यादव कर रहे थे। तो उनका तो चेहरा एक्सपोज हो गया कि हाँ ये जो है स्टालिन महोदय के मित्र हैं, चाह दें तो एक शब्द में उनके जो है मनीष कश्यप से एनएसए हट जाए। बेतिया आने के बाद में क्या रिहाई मिल सकता है? नहीं देखिए, बेतिया 193 2021 जो केस है जिसमें मयंक रंजन वर्सेस त्रिपुरारी कुमार तिवारी एलियास मनीष कश्यप, मझौलिया पीएस केस नंबर 193 2021 है। उसी मामले में हियरिंग होनी है मनीष कश्यप की बेतिया के कोर्ट में, सीजेएम कोर्ट में उनकी जो है वो हियरिंग होने वाली है 8 सीजेएम कोर्ट में। उसी मामले में लाया जा रहा है। तो ये बेल और रिहाई का मैटर से लगा है उनके ऊपर। आखिर उस मामले में सुनवाई कब तक होने वाला है सर? एनएसए मामले में जो है वो जाना था हाई कोर्ट में। आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हमारा मैटर नहीं है, हमारा मामला नहीं है, आप कहाँ चले जाइए, आप चले जाइए हाई कोर्ट। तो अब ये लोग हाई कोर्ट कब जाएंगे या जा चुके हैं या क्या स्ट्रेटजी है? बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जो मीडिया में नहीं बताया जाता है। नमस्कार, मैं मनीष कुशवाहा, आप देख रहे हैं महादीप कली न्यूज। अभी मैं परिचय के मोहताज नहीं, जिनके पास मैं पहुंच चुका हूं, शायद आप लोग उनका बेसब्री से इंतजार करते होंगे आप मेरे चैनल पे देखने के लिए, लेकिन उनका फेस वैल्यू इतना ना बना हुआ है कि शायद अगर कहीं भी डाल दिया जाए उनका वीडियो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जाए तो शायद वो लोग सुनने के लिए उनके लाइन को, उनके पंक्तियों के लोग एकदम इंतजार करते हैं, जिनका नाम है एसके पंकज सर। अभी हम उनके पास है, बात करते हैं कुछ ऐसे मैटर पे जो आप लोग इंतजार करते होंगे दिन प्रतिदिन, जो मनीष कश्यप जो आने वाले थे 27 तारीख को। अब 27 तारीख को किस महीना में आने वाले थे वो भी कंफ्यूजन है, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं। सर स्वागत है आपका महादीप कली न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी स्वागत है कि आज कचहरी में निकलने वाला हूं और बहुत जल्दी में आप आए हैं और हम लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आपने मेरी प्रशंसा भी बहुत ज्यादा कर दी, जितना लायक मैं नहीं था उतना कर दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात कि आपने जो पूछा सवाल कि हाँ क्या मनीष कश्यप 27 को आने वाले हैं या किस तारीख को आने वाले हैं, तो मैं आपके सामने एक चीज दिखा रहा हूं। देखिए, ये ई कोर्ट सर्विसेज का एप्लीकेशन है जी। और क्या लिखा हुआ है, केस हिस्ट्री आप ही बता दीजिए। बेतिया सीजेएम बेतिया डिवीजन लिखा हुआ है। इसमें केस टाइप क्या लिखा हुआ है, सीआरआई केस है। फाइलिंग नंबर 2090/2021 है। फाइलिंग डेट 8/4/2021 है। रजिस्ट्रेशन नंबर 1441/2021 है। रजिस्ट्रेशन डेट वही है जो फाइलिंग ये डेट होता है, यानी 8/4/2021। उसके बाद सीएनआर नंबर है, लंबा चौड़ा है। फर्स्ट हियरिंग क्या लिखा हुआ है, 8/6/2021। और नेक्स्ट हियरिंग आप खुद से बताइए, माइक अपने पास करिए और खुद से बताइए नेक्स्ट हियरिंग क्या लिखा है। 27/7/2023 लिखा हुआ है सर। और ये इसी एप्लीकेशन पे 27/7/2023 लिखा हुआ है, यानी 27 जुलाई 2023 को मनीष कश्यप इस एप्लीकेशन, जो सरकारी एप्लीकेशन होता है, एक सर्वमान्य एप्लीकेशन होता है, उसके हिसाब से आने वाले हैं। सर तो बहुत न्यूज पे मैंने देखा कि 27/6 को यानी कि उनको बेतिया कोर्ट में लाया जाने वाला था, लेकिन सर ऐसे गुमराह करने का आखिर? गुमराह की बात नहीं है, कहीं से उन लोगों को पता चला होगा, फिर जो है वो डेट में हो सकता है संशोधन हुआ, क्या हुआ मतलब न्यायालय स्तर से क्या हुआ वो, मतलब डायरेक्ट मैं उनको एलेज नहीं कर रहा हूं कि उन लोगों ने गुमराही ही किया। उनके अपने तर्क हैं, जानकारी हुई होगी कहीं से तो उन लोगों ने बताया होगा। लेकिन अभी जो दिखा रहा है, हो सकता है ये अपडेटेड डेट ऑफ हियरिंग हो सकता है अब अपडेट किया गया हो। तो सर उनको यहाँ बेतिया लाने का मेन पर्पस क्या हो सकता है, और उनको बेतिया आने के बाद में क्या रिहाई मिल सकता है? नहीं देखिए, बेतिया 193 2021 जो केस है जिसमें मयंक रंजन वर्सेस त्रिपुरारी कुमार तिवारी एलियास मनीष कश्यप, मझौलिया पीएस केस नंबर 193 2021 है। उसी मामले में हियरिंग होनी है मनीष कश्यप की बेतिया के कोर्ट में, सीजेएम कोर्ट में उनकी जो है वो हियरिंग होने वाली है 8 सीजेएम कोर्ट में। उसी मामले में लाया जा रहा है। तो ये बेल और रिहाई का मैटर नहीं है, ये फिजिकल अपीयरेंस होगा, उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उनको जवाब देना होगा। और पुनः उस हियरिंग के बाद अगर वो आते हैं तो उस हियरिंग के बाद पुनः उनको भेज दिया जाएगा
यानी कि फिर तमिलनाडु भेज दिया जाएगा। तमिलनाडु के मदुरई भेज दिया जाएगा। क्या यहाँ उनको शिफ्ट करना उचित नहीं होगा सर? उचित तो वही होता है कि उनको जो है यहाँ पर शिफ्ट किया जाता, लेकिन शिफ्ट किया नहीं जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि उनको अभी बहुत सारे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है पुलिस के हिसाब से। तो पहले पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेगी, उसके बाद यहाँ इन्वेस्टिगेशन में और फिजिकल अपीयरेंस में बार बार जरूरत पड़ेगी, तब फिर पिटीशन यहाँ पर दे करके और इनको यहाँ पे जुडिशियल रिमांड में शिफ्ट कराया जाएगा, बेउर में या जहाँ भी कोर्ट आदेश करेगा। सर जो एनएसए लगा है उनके ऊपर, आखिर उस मामले में सुनवाई कब तक होने वाला है सर? एनएसए मामले में जो है वो जाना था हाई कोर्ट में। आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हमारा मैटर नहीं है, हमारा मामला नहीं है, आप कहाँ चले जाइए, आप चले जाइए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। तो अब ये लोग हाई कोर्ट कब कब जाएंगे या जा चुके हैं या क्या स्ट्रेटजी है? बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जो मीडिया में नहीं बताया जाता है जी। तो अब करण कश्यप जी हाई कोर्ट गए हैं या नहीं गए हैं, और क्या है उनकी स्ट्रेटजी, हो सकता है उससे बेटर वो सोच रहे हो, वकीलों की राय जो है वो बेटर हो, पटना के एक से एक विद्वान हाई कोर्ट के वकील हैं जो राय दे रहे हो कि काफी बेटर राय हो, तो ये हो सकता है। तो इसलिए जब हाई कोर्ट हियरिंग करेगा तभी उसमें कुछ सुनवाई होगी और हेने से हटेगा उन पर। सर इसमें बहुत से लोग इसको राजनीतिक पत्ती से जोड़ दिए हैं, जैसे कि बीजेपी का ही हाथ है इसमें, ऐसे सुनने को मिल रहा है, ताकि कि बीजेपी एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री यानी कि उनके ऊपर जो एनएसए लगाए, वो यहाँ बिहार भी आए, यहाँ से वापस भी चले गए, लेकिन उनसे कोई बीजेपी के नेता के द्वारा कोई सवाल नहीं किया गया। क्यों ऐसा है सर, क्या लगता है आपको? बीजेपी के नेता वहां पे मीटिंग में बैठक में नहीं थे। देखिए आरजेडी के लोग जो है एमके स्टालिन साहब, जिनकी सरकार ने मनीष कश्यप पर, बिहार के लाल पर, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगाया है, उस एमके स्टालिन महोदय के से गलबहियां कौन कर रहे थे, भरत मिलाप कौन कर रहे थे? तेजस्वी यादव थे। तो उनका तो चेहरा एक्सपोज हो गया कि हाँ ये जो है स्टालिन महोदय के मित्र हैं, चाह दें तो एक शब्द में उनके जो है मनीष कश्यप से एनएसए हट जाएगा। अब मनीष कश्यप के साथ जो एक बहुत विशाल जनसमूह है वो तो उनके विरोध में जाता दिख रहा है, उनके इस गलबहियां और भरत मिलाप के कारण। लेकिन अब चूंकि आरजेडी के लोग देख रहे हैं कि हम एक्सपोज हो रहे हैं, तो इसको जो है वो कुछ कुछ हवा उठा देते हैं। आपने देखा है कि कुछ दिन पहले कहा कि राज्यपाल भाजपा का होता है, राज्यपाल ने एनएसए को अप्रूवल दिया, जबकि वो न्यूज फेक निकला। तो कैसे भी आरजेडी के लोग बेचैनी में है कि किसी तरह से मनीष कश्यप को जेल जाने वाला मामला बीजेपी से सटा दिया जाए। इसी में तरह तरह की अफवाहें लोग उड़ा रहे हैं, सब अफवाह है, बीजेपी का कोई लेना देना। बीजेपी विपक्ष में है और बीजेपी के बहुत सारे नेताओं से हमारी बात हुई है, वो लोग मनीष कश्यप के समर्थन में है, लेकिन जो मीडिया वाले उनसे सवाल पूछते हैं वो खुद ही मनीष कश्यप के विरोधी हैं। जैसे अखबार वाले सवाल पूछते हैं, सैटेलाइट चैनल वाले पूछते हैं, तो जिन अखबारों की और जिन सैटेलाइट चैनल वालों की लगभग दुकान बंद करा दिए थे मनीष कश्यप, वो क्यों चाहेंगे कि मनीष कश्यप बाहर आए फिर से? क्योंकि मनीष कश्यप के बाहर आने का मतलब है कि सारा टीआरपी तो मनीष कश्यप खा जाएंगे, सारा व्यूअरशिप तो मनीष कश्यप का रिकॉर्ड तोड़, पूरे वर्ल्ड में डिजिटल मीडिया में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप जो है मनीष कश्यप का है जी। तो जाहिर सी बात है कि लोग फिर डिजिटल मीडिया के आदी हो जाएंगे। इतना चुटकीले अंदाज में, इतना हंसी मजाक वाले अंदाज में, इतना कड़े लहजे में सबका फ्यूजन होता था, सबका मिश्रण होता था उनकी बात में, तो वो लगेंगे फिर रिपोर्टिंग करने। फिर लोग जो है क्या करेगा कि ये टीवी, जिस तरह से टीवी के ऊपर झोला आ गया था, टीवी के ऊपर जो है वो गर्दा जो है वो पड़ने लगा था, संडे के संडे लोग टीवी झाड़ते जी सर, वो स्थिति फिर से बन जाएगी। और अखबार का 3 काम रह गया था, बूढ़ों का पोटा पोछना, बच्चों का पोटी पोछना, दारूबाजों का चखना या कुछ सभ्य लोगों का पलंग पर बिछा करके खाना खाना। 4 काम रह गया था अखबारों का। तो फिर इधर अखबार लोग टुकटुकाया है मनीष कश्यप के जेल जाने के कारण, तो कहने मतलब फिर इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ये क्यों जाकर के सम्राट चौधरी से पूछेंगे कि मनीष कश्यप पे कुछ बोलिए, क्यों जाकर फिर विजय सिन्हा से पूछेंगे मनीष कश्यप पे कुछ बोलिए, क्यों जाकर के किसी से कहेंगे? लोग कह रहे थे कि क्या कारण है कि विजय सिन्हा पहले समर्थन किया और कौन फोन आया कि शांत हो गए? अरे कोई फोन नहीं आया। जो काजल लड़की थी जो सवाल पूछी थी विजय सिन्हा से, उस बेचारी पर केस हो गया था, फरार चल रही थी, अब बेल हो गया है, फिर मौका मिलेगा, जाके पूछ देगी, फिर विजय सिन्हा से समर्थन कर देंगे। तो ये लोग किसी तरह से बीजेपी का कनेक्शन सटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग जान जाए कि मनीष कश्यप आम आदमी नहीं है, मनीष कश्यप कोई पत्रकार नहीं है, कोई आर्मी जवान का बेटा नहीं है, आर्मी जवान के खानदान का नहीं है, बल्कि भाजपा का नेता है। तो लोग जो है कुछ कह दे कि चलो भाजपाइयों का तो काम ही है आरजेडी वालों को बदनाम करना, इसीलिए ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, कर रहे हैं। सर ये जो सारे मैटर जो चल रहे हैं अभी तक, इस मैटर से थोड़ा सा मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा सर कि आरजेडी का जो सरकार है सर,
और ये जो महागठबंधन, क्या आपको लगता है कि फिर से शायद उन लोगों का झंडा लहरने वाला है या फिर वहीं? देखिए, ये जनता मालिक है, जनता चाहेगी तो आरजेडी फिर से सत्ता में आ जाएगी, जनता चाहेगी तो सीएम फिर से नीतीश कुमार कौन कहे कि तेजस्वी यादव ही बन जाएंगे। आरजेडी क्यों ही उतनी सीटें आ जाएंगी अकेले दम पे कि तेजस्वी यादव सीएम बन जाए। वैसे जिनके घर में 3-3 चोर है, जो घोटाला करने वाले ऐसे इंसान को मुख्यमंत्री बनाना क्या उचित होगा? ये जनता के ऊपर है। 3-3 चोर तो नहीं है, चोर एक जो है वो लालू यादव पर जो है चारा चोरी का आरोप सिद्ध हुआ है, कन्विक्शन हुआ है वो कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने माना है कि वो जिनके घर में सर गार्जियन हो, जो एकदम वही जब घनिष्ठ अपराधी हो, तो क्या उनके बेटे के ऊपर क्या अपराधी तत्व का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है क्या? कानून के नजर में तो ऐसी मान्यता नहीं है कि क्रिमिनल का बेटा क्रिमिनल हो जाएगा, चोर का बेटा चोर, घोटालेबाज का घोटालेबाज हो जाएगा। लेकिन सामाजिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, जीन के सिद्धांत के तहत और रामायण महाभारत में जो हम लोगों ने पढ़ा है, अधिकतर बाप की तरह ही बेटे होते हैं। कुछ ही बेटे होते हैं जो हिरण्यकश्यप की औलाद होते हैं लेकिन प्रहलाद हो जाते हैं। लेकिन जरूरी है कि अगर वो बाप उसका हिरण्यकश्यप है तो माँ कयाधु होनी चाहिए और गुरु नारद मुनि होने चाहिए, तब जाकर के हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद बनता है। उसी तरह से अगर विश्वशर्मा का बेटा रावण होता है तो कैकसी माता राक्षसी होती है, इसलिए जो है वो उनका होता है। तो हमारे धर्म सिद्धांत ये कहते हैं कि बाप के जैसा बेटा होता है, लेकिन कानून इस बात को नहीं मानता है। तो कानून जब इस बात को नहीं मानता है तो फिर अब ये बात हमसे मत बुलवाइए कि जो चारा चोर के बेटा हैं तो चारा चोर ही हो जाएंगे। सम्मानित हमारे जो है उप मुख्यमंत्री हैं और उनके पिताजी को चारा चोर कोर्ट ने कहा है, तो अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। चलिए, आपने जो इनके जुबानी सुना, शायद ये मुझे तो लगभग अभी तक मैंने जितना भी देखा इनका जो इंटरव्यू, अभी तक तो फॉल्स नहीं देखा मैंने। लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि शायद जो हमारे एसके पंकज सर जो बताए हैं क्या सराहनीय है या कैसा आप लोगों को लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी देख रहे थे मनीष कुशवाहा के साथ महादीप कली न्यूज पे। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।